क्या आपके हाथ में भी एम निशान बन रहा है? तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये निशान आपसे बहुत बड़ी गलती करवाता है। और वो गलती क्या है वो तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही, पर उससे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं इस निशान की सही आकृति। अब यहाँ पे 4 रेखाएं इस निशान को बनाती हैं। इसमें है पहली हृदय रेखा, आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो जब एक कंप्लीट एम साइन बन जाता है तो आपको एक सावधानी का ध्यान रखना है। देखिए, वैसे तो लड़के को राइट हैंड में देखना चाहिए और लड़की को लेफ्ट हैंड में, पर एम साइन की कंडीशन में आपको उल्टा करना है। जी हाँ, अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ में देखिए, अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं हाथ में इस निशान को देखना है। अब अगर आपके हाथ में एक प्रॉपर एम साइन बना हुआ है तो आपको बता दे, ये निशान जो पहली गलती करवाएगा वो आपके स्वभाव को लेके है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, मनमुटाव रहता है और अग्रेसिव नेचर होने की वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी छोटा रहता है। कहने का भाव ये है कि कॉन्टैक्ट बेस बहुत ही कम है। अब अगर किसी कार्य के बारे में रिसर्च करनी है, कोई कार्य आगे करने जा रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट बेस छोटा होने की वजह से इनको प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पाती है। हो सकता है कि किसी का कार्य जो है 20 दिन में हो जाता है तो इनको 30 से 40 दिन लग जाते हैं। क्या पता जो आपने सोचा है वो कार्य और भी अच्छा हो जाता, पर कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से आप उस कार्य को लिमिटेड सोर्सेज के साथ करते हैं, जिसकी वजह से आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। अब यहाँ पे इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो इनका नेचर है इनके लव लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। अब ये पसंद करते हैं किसी को, दिल से चाहते हैं, तो अपनी दिल की बात कह नहीं पाते हैं, या फिर इनके स्वभाव की वजह से जो इनकी लाइफ में है वो भी इनको छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से इनकी हो सकता है कि लव स्टोरी कंप्लीट ना हो पाए या फिर इनकी लव लाइफ में दिक्कत रह सकती है। बात ये नहीं है कि ये दिखने में आकर्षक नहीं है, दिखने में आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं, पर ये अपने नेचर की वजह से उनके साथ संबंध नहीं बना पाते हैं, या फिर ये कहिए कि इनका जो नेचर है अड़चन बन जाता है। इसके बाद आती है दूसरी बड़ी गलती। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं लेजी रहते हैं। अब माने या ना माने, ये आलसी होते हैं। किसी भी कार्य को पहले जब शुरू करेंगे तो पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे कि भाई आगे चलकर तो धमाका करना है, पर आगे चलकर इनका मन डगमगाने लग जाता है और कार्य के शुरू करने के कुछ समय बाद ही ये अपने मन को बदल लेते हैं, या फिर ये कहिए कि डाइवर्ट कर लेते हैं और उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो कार्य पूरा हो पाता है और ना ही इनको सफलता मिल पाती है। और यहाँ पे फिर ये जब मन बदलते हैं तो किसी और कार्य की ओर मन बना लेते हैं और उसे फिर जीरो से जब शुरुआत करनी पड़ेगी तो आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और सफलता मिलने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। एक और कंडीशन देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं जब किसी कार्य को करने लगते हैं तो एक साथ महीने भर का काम कर देते हैं। मतलब कि ये आप सोचेंगे कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जल्दबाजी में ये काम निपटा देते हैं कि बाद में आराम करेंगे। और यही बात दिक्कत खड़ी कर सकती है, क्योंकि देखने को मिलता है कि जल्दबाजी में जब आप कार्य करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा पाते हैं, खुल के उस कार्य के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, बस जल्दी से निपटाना है ये सोच के कार्य को कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चलकर आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे पाता है। इसके बाद तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती जो कि आपके करियर के ऊपर प्रभाव डालती है, पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी गलती की। अगर आपके हाथ में एम साइन कंप्लीट बना हुआ है तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं 27 साल की उम्र से पहले जो कार्य कर रहे थे उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं या फिर बीच में छोड़ चुके होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये अपने कार्य में स्टेबिलिटी नहीं बना पाते हैं। तो 27 साल की उम्र से पहले जो भी आपने करियर की शुरुआत की है, जॉब या बिजनेस, तो जो भी आप शुरू करेंगे तो उसे पूरे पक्के मन के साथ करना है, ताकि 27 साल की उम्र के बाद आपको मौका मिल पाए तरक्की पाने का। और कई बार तो देखने को मिलता है कि शादी होने के बाद इनका भाग्य उदय होता है
और यहाँ पे शादी इनकी देरी से होती है, किसी न किसी वजह से अड़चन आ जाती है, पर शादी होने के बाद पार्टनर का सहयोग भी मिलता है और पार्टनर का भाग्य भी इनके साथ जुड़ता है, जिससे कि आगे चलकर ये और भी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। और इतना ही नहीं, देखने को मिलता है कि इनका जो फैमिली बिजनेस है, जो इनके घर परिवार में शुरू से व्यापार चलता आ रहा है, तो उस बिजनेस को ही ये आगे बढ़ाते हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जॉब कंडीशन की, तो ये जॉब में हो सकता है कि पहले कर लें, पर इनका मन लगता नहीं है। ये किसी के नीचे कार्य कर नहीं सकते हैं, ये किसी की बात सहन करते नहीं हैं, ये अपने मन की करते हैं। तो बिजनेस में इनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब यहाँ पे जॉब में कम ये इंटरेस्ट लेते हैं और इनका उसमें सफलता पाने का भी मौका कम होता है, पर बिजनेस में इनको मौके भी ज़्यादा मिलेंगे और अपनी स्किल के दम पे ये बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने कौन सी गलती की है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।